नमस्कार मित्रों। भारत की पावन भूमि पर कई ऐसे मंदिर हैं जहां आस्था सिर्फ पूजा तक सीमित नहीं रहती, बल्कि वहां भगवान को परिवार का सदस्य, मित्र और मालिक माना जाता है। ऐसी ही एक अद्भुत और रहस्यमय मंदिर है राजस्थान के मंडफिया गांव में स्थित सावरिया सेठ मंदिर। यह मंदिर सिर्फ एक तीर्थ स्थल नहीं, बल्कि विश्वास, चमत्कार और अपार धन समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे सावरिया सेठ कौन है, उनका इतिहास क्या है, मंदिर कैसे प्रकट हुआ और क्यों लोग कहते हैं मेरा सब कुछ सावरिया सेठ का है। सावरिया सेठ भगवान श्री कृष्ण का ही एक दिव्य स्वरूप माने जाते हैं। यह स्वरूप विशेष रूप से श्री नाथ जी परंपरा से जुड़ा हुआ है। यहाँ भगवान को राजा या योगी नहीं, बल्कि एक सेठ यानी मालिक और व्यापारी के रूप में पूजा जाता है। भक्तों का विश्वास है कि सावरिया सेठ उनके जीवन का पूरा हिसाब रखते हैं, नुकसान में साथ देते हैं और लाभ में अपना हिस्सा स्वयं तय करते हैं। इसी कारण कई व्यापारी, दुकानदार और उद्योगपति अपनी दुकान की चाबी तक सावरिया सेठ को अर्पित कर देते हैं। माना जाता है कि सावरिया सेठ मंदिर का इतिहास लगभग 1500 वर्ष पुराना है। कहा जाता है कि एक समय जहाँ जंगल हुआ करता था, उसी जंगल में भगवान श्री कृष्ण की यह दिव्य मूर्ति स्वयं प्रकट हुई थी। जब गांव के लोगों को इसकी जानकारी मिली तो उन्होंने उस स्थान पर एक छोटा मंदिर बनवाया। समय के साथ साथ भगवान की ख्याति दूर दूर तक फैलती गई और आज यह मंदिर भारत के सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में गिना जाता है। लोक कथाओं के अनुसार एक गाय प्रतिदिन एक विशेष स्थान पर जाकर दूध गिराया करती थी। जब गांव वालों ने उस स्थान की खुदाई करवाई तो वहां से सावरिया सेठ की मूर्ति प्रकट हुई। मूर्ति का रंग सांवला था, इसी कारण भगवान को सावरिया कहा जाता और भक्तों ने उन्हें प्रेम से सावरिया सेठ नाम दिया। सावरिया सेठ मंदिर को भारत के सबसे अमीर मंदिरों में से एक माना जाता है। यहाँ हर साल सोना, चांदी, नकद धन और कीमती वस्तुएं दान में प्राप्त होती हैं। कई बार मंदिर की दान पेटियों से हजारों करोड़ रुपए की संपत्ति सामने आ चुकी है। भक्तों का मानना है कि सावरिया सेठ अपने भक्तों को पहले देते हैं, फिर उनसे अपना हिस्सा लेते हैं। यहाँ आने वाले भक्त सिर्फ पूजा नहीं करते, बल्कि सावरिया सेठ से अपने जीवन का हर फैसला पूछते हैं। कहा जाता है जो भक्त सच्चे मन से सावरिया सेठ पर भरोसा करता है, उसके जीवन में कभी खालीपन नहीं रहता। यही कारण है कि देश विदेश से लाखों श्रद्धालु हर साल यहाँ दर्शन के लिए आते हैं। इस मंदिर का आध्यात्मिक महत्व। सावरिया सेठ मंदिर केवल धन का प्रतीक नहीं, बल्कि विश्वास और अनुशासन का केंद्र है। यह मंदिर सिखाता है कि ईमानदारी, श्रद्धा और समर्पण जीवन की हर समस्या का समाधान है। अब बात करते हैं सावरिया सेठ मंदिर तक कैसे पहुंचा जाए। रेल मार्ग से सावरिया सेठ मंदिर का सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन है चित्तौड़गढ़ रेलवे स्टेशन। चित्तौड़गढ़ से मंदिर की दूरी लगभग 40 किलोमीटर है।
रेलवे स्टेशन से बस, टैक्सी या निजी वाहन आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। सड़क मार्ग से मंदिर राजस्थान के प्रमुख शहरों से सड़क मार्ग द्वारा अच्छी तरह जुड़ा हुआ है। उदयपुर से लगभग 90 किलोमीटर और चित्तौड़गढ़ से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर है। वहीं भीलवाड़ा से लगभग 70 किलोमीटर की दूरी पर है। राजस्थान राज्य परिवहन की बसें और निजी टैक्सी लगातार उपलब्ध रहती है। हवाई मार्ग से सबसे नज़दीकी हवाई अड्डा है उदयपुर का महाराणा प्रताप एयरपोर्ट। हवाई अड्डे से सावरिया सेठ मंदिर की दूरी लगभग 100 किलोमीटर है। यहाँ से टैक्सी लेकर सीधे मंदिर पहुंचा जा सकता है। सावरिया सेठ मंदिर केवल एक मंदिर नहीं, बल्कि विश्वास, चमत्कार और ईश्वर से जुड़े रिश्ते की मिसाल है। यही कारण है कि लाखों लोग पूरे विश्वास से कहते हैं, जो कुछ भी है सावरिया सेठ का है। मेरे पास जो कुछ भी है वो सारा सावरिया सेठ का है। सारे व्यापारी, ज्यादातर लोग अपने व्यवसाय में या अपने धंधे में भगवान सावरिया को अपना भागीदार बना लेते हैं और तय किया गया हिस्सा भगवान को हर साल अर्पित करने आते हैं। इसी वजह से सबसे ज़्यादा चढ़ाया जाने वाला मंदिर सावरिया सेठ मंदिर है। जय सावरिया सेठ, जय श्री कृष्ण।